Hello everyone, welcome again on your YouTube channel Taming Physics. Students, last turn हमने path of charged particle in uniform magnetic field पे कुछ एक न्यूमेरिकल्स करे थे जो नीट लेवल और बोर्ड लेवल के थे। लास्ट क्वेश्चंस जो था वो मेंस लेवल का भी था। आज हम मेंस और एडवांस्ड लेवल पे फोकस करेंगे। केवल यहाँ पे 3 क्वेश्चन करेंगे बेटा, और वो 3 ऐसे यूनिक क्वेश्चंस हैं जो पाथ ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को कंप्लीटली क्लियर करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। और वो क्वेश्चन इस तरीके से है, दिस इज अ रीजन, इस साइड में डॉट मैग्नेटिक फील्ड है, यानी डॉट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। रीजन का जो एक्सटेंशन है बेटा वो इनफाइनाइट है, यानी इस रीजन में इनफाइनाइट तक है, इस रीजन में इनफाइनाइट तक है। सो ये हो गया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 2 मिली टेस्ला। मिली मीन्स 10⁻³ अब एक चार्ज पार्टिकल है जो यहां पे इस तरीके से स्ट्राइक कर रहा है। यह चार्ज पार्टिकल मास 1 माइक्रोग्राम और चार्ज 2 माइक्रोकूलम। वेलोसिटी इसका दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड। 5 मीटर पर सेकेंड। and this angle is 30 degree। ये एंगल क्या दिया हो भाई? 30 डिग्री। अब हमको बताना ये कि जब ये मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकलेगा तो बेसिकली देखो ये होगा क्या बेटा, मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जाएगा तो ये कुछ एक सर्कुलर पाथ पे चलेगा इस तरीके से। दिस एंगल इज थीटा। क्वेश्चन है फाइंड theta and average force magnetic force acting on particle for time interval it is in magnetic field। जिस टाइम इंटरवल के लिए ये मैग्नेटिक फील्ड में है
उस टाइम इंटरवल में इस चार्ज पार्टिकल पे कितना मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है। बेसिकली क्वेश्चन में ये जो ग्राफ है ये देना जरूरी, ये जो फिगर ड्रॉ किया बेटा ये देना जरूरी नहीं है, यानी आपको क्वेश्चन इतना ही दिया होगा, ये आपको कुछ नहीं दिया है, बस क्वेश्चन ये है 1 माइक्रोग्राम का पार्टिकल 2 माइक्रोकूलम चार्ज 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, इस लाइन के साथ 30 डिग्री पे इंसिडेंट है, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है 2 मिली टेस्ला का। क्वेश्चन ये दिया हुआ, फाइंड एवरेज मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल फॉर द टाइम इंटरवल इट इज इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में है उसके लिए कितना एवरेज मैग्नेटिक फोर्स इस पे एक्ट कर रहा है, ये हमको फाइंड आउट करना है। अब कैसे फाइंड आउट करें, तो देखो होगा कि बेटा जिस मोमेंट पे यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करेगा तो इसके वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे टेंजेंशियल होगा, वैसी टेंजेंट डायरेक्शन में होगा, तो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा और मैग्नेटिक फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लगेगा। तो ये है हमारा बी बाहर की ओर है, बी और बी हो गया बाहर की ओर, और थंब आप देख रहे हैं उस वी के डायरेक्शन में कर दे तो पाम के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, यानी इस वी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दे, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, यानी सेंटर इसी डायरेक्शन में होगा। अच्छा, अब ये यहां से सर्कुलर पाथ पे चलना शुरू करेगा, तो सर्कुलर पाथ पे चलना शुरू करेगा बेटा ये इस तरीके से बेंड करता जाएगा ऐसे। अब यहां पे वेलोसिटी इस तरीके से टेंजेंट जो ही मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकला इस मोमेंट पे ये इस तरीके से होगा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करेगा, यानी ये रहेगा 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। दूसरी चीज, इस मोमेंट पे इस पे मैग्नेटिक फोर्स किधर लग रहा होगा, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, यानी इसके परपेंडिकुलर हम एक लाइन ड्रॉ कर दे, इस तरीके से लग रहा होगा, और यहां पे ये दोनों परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी ये सेंटर होगा। ये क्या हो गया भाई, सेंटर हो गया। ये यहां पे 90 डिग्री और ये यहां पे 90 डिग्री। अब फर्दर इसको सॉल्व किया जाए बेटा, तो यहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर रहा है, यानी इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा है। तो देखो ये 30 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा भाई 60 डिग्री, और ये 60 डिग्री होगा तो ये 30 डिग्री। अच्छा, अब ये ऊपर वाला ट्रायंगल और नीचे वाला ट्रायंगल देखे, तो ये रेडियस है भाई, ये रेडियस और ये रेडियस होगा, ये 90 डिग्री, इधर ये 90 डिग्री, तो इसका मतलब ये 60 डिग्री है, तो ये 90, ये रेडियस, ये साइड कॉमन है, इस तरीके से ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, तो ये 30 डिग्री, और ये 30 डिग्री तो ये 60 डिग्री होगा, और ये 90 है तो ये क्या हो गया 30 डिग्री, जो कि हमने शुरू में पूछा था कि इसका वैल्यू क्या होगा, तो ये होगा 30 डिग्री। बात समझ गए, इन दोनों ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया और वहां से ये एंगल निकाला 30 डिग्री। भाई ये 30 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये 60 डिग्री होगा क्योंकि टोटल 180 डिग्री, और ये 60 होगा तो ये 30 होगा। अब इन दोनों ट्रायंगल को देखें तो ये साइड रेडियस के बराबर यानी इक्वल, और ये साइड दोनों में कॉमन है, और ये एंगल 90 डिग्री है तो ये वाला भी एंगल सेम होगा क्योंकि ये 90 डिग्री है, तो ये भी सेम होगा, और ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे भाई कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो इस तरीके से ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 30 डिग्री आ गया। अब एवरेज फोर्स निकाला कैसे जाए, जो सेंट्रीपिटल फोर्स, जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा बेटा
वो सेंट्रीपिटल फोर्स है और वो इंस्टेंटेनियस फोर्स है। हमको एवरेज फोर्स निकालना है इस टाइम इंटरवल के लिए जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में है। तो इसको निकालने के लिए जो फार्मूला हम यूज करने जा रहे हैं, एफ एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, चेंज इन लीनियर मोमेंटम अपॉन टाइम इंटरवल। वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते तो ऐसे लिख ले। अब चेंज इन लीनियर मोमेंटम निकालना होगा तो यहां का लीनियर मोमेंटम निकाल ले और यहां का लीनियर मोमेंटम निकाल ले। तो यहां का लीनियर मोमेंटम निकालने के लिए इस वेलोसिटी वेक्टर को अगर हम ऐसे दिखा दे, थोड़ा सा फिगर क्लियर करने के लिए बेटा, यहां पे वेलोसिटी वेक्टर इस पॉइंट पे 5 है वेलोसिटी, केवल हम मैग्नीट्यूड दिखा रहे 5, और ये एंगल कितना 30 डिग्री। इस वेलोसिटी वेक्टर को रिजॉल्व कर ले। एक आ गया इसका ये कंपोनेंट 5 sin 30 यानी 2.5 मीटर पर सेकेंड, और एक कंपोनेंट आ गया ये, और ये कितना हो गया भाई 5 cos 30 यानी √3 5/2 या 5√3/2 लिख सकते हैं। ऐसे यहां पे अगर हम करें तो यहां पे देखें तो वेलोसिटी वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे तो यहां पे कॉस कंपोनेंट आ जाएगा भाई। इस मोमेंट पे वेलोसिटी 5 है, ये कॉस कंपोनेंट आ गया, ये आ गया 5√3/2, और ये आ गया 5 sin 30 यानी 2.5। अब अगर हम देखें तो इस डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम चेंज नहीं करेगा क्योंकि वेलोसिटी सेम रह रहा है। यहां पे लीनियर मोमेंटम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चेंज हो रहा है क्योंकि वेलोसिटी का डायरेक्शन अपोजिट हो रहा है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सो इज इक्वल टू, दिस इज फाइनल लीनियर मोमेंटम, फाइनल वेलोसिटी, तो mv2 माइनस mv1 अपॉन डेल्टा टी। इस डेल्टा टी को कैसे फाइंड आउट करें? अगर वो हम फाइंड आउट कर ले तो ये प्रॉब्लम हो गया, फिर इसमें कहीं कुछ है ही नहीं है। इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लेते बेटा। तो डेल्टा टी कैसे निकालेंगे? पूरा सर्कल कंप्लीट करने में यानी 360 डिग्री रोटेट करने में टाइम कितना लगेगा? 2πm अपॉन क्यूबी। पूरा एक सर्कल कंप्लीट करने में बेटा यानी 360 डिग्री रोटेट करने में टाइम लगेगा 2πm अपॉन क्यूबी। तो ये हो गया 2πm का वैल्यू कितना दिया हो बेटा? 1 माइक्रोग्राम। सो 10 to the power -6 अपॉन चार्ज कितना दिया? 2 माइक्रोकूलम। 2 into 10 to the power -6, और B कितना दिया? 2 मिली टेस्ला यानी 2 into 10 to the power -3। ये -6 कट गया, ये 2 और ये 2 कट गया, ये 10 पर -3 ऊपर गया तो 1000 डिवाइडेड बाई 2 500, सो इट इज 500 पाई। ये टाइम लग रहा 360 डिग्री रोटेट करने में, और यहां पे रोटेट कितने एंगल से कर रहा है? 60 डिग्री से। सो 60 डिग्री रोटेट करने में कितना टाइम लगेगा भाई? पहले 1 डिग्री पे निकाल लो, फिर 60 डिग्री पे, यानी इसी का 1/6 ले लेंगे भैया। 60 डिग्री इसी का 1/6 हुआ ना, तो यहाँ पे 1/6 ले लेंगे यानी 500 पाई बाई 6। ये टाइम लगेगा
इस टाइम के वैल्यू को हम यहां पे पुट करेंगे। सो इसको इरेज कर दे रहे हैं, ये इतना। अब देखिए बेटा, तो ये हो गया, यहां पे m कॉमन है, 1 माइक्रोग्राम यानी 1 इंटू 10⁻⁻6। अच्छा, कुछ गड़बड़ भी हो गया बेटा, ये ग्राम में था ना, वो केजी में कन्वर्ट करना होगा। रुको एक सेकेंड। जो टाइम पीरियड हमने निकाला था वो गड़बड़ हो गया। टाइम पीरियड t इक्वल टू 2 पाई m अपॉन क्यू बी। सो इट इज 2 पाई m है, 10⁻⁻6 अभी ग्राम हुआ बेटा, ये ग्राम हुआ क्योंकि 1 माइक्रोग्राम इंटू 10⁻³ ये केजी में हो गया, अपॉन 2 माइक्रोकूलम, 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 2 मिली टेस्ला यानी 2 इंटू 10⁻⁻3। तो ये कैंसिल आउट हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। टाइम पीरियड आ गया π/2 सेकेंड। मतलब ये हुआ 360 डिग्री रोटेट करने में जो टाइम लग रहा है वो π/2 सेकेंड लग रहा है। तो 60 डिग्री रोटेट करने में कितना टाइम लगेगा भाई? π/12, 6 से डिवाइड कर दिया, π/12 ये टाइम लगेगा। अब ठीक है, सो ये हो गया π/12। अब इस वैल्यू को यहां पे हम पुट कर दें। सो मास कितना है? 1 माइक्रोग्राम यानी 1 इंटू 10⁻⁻6 अभी ग्राम हुआ बेटा, इंटू 10⁻⁻3 ये अब केजी में हो गया। ब्रैकेट में वेलोसिटी। सो वेलोसिटी, इस डायरेक्शन का वेलोसिटी तो चेंज नहीं कर रहा, यानी इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा। सो v2 ये है 2.5। सो निगेटिव होगा, माइनस, क्योंकि माइनस आई कैप डायरेक्शन में। सो माइनस 2.5 आई कैप, देन माइनस ये वाला आया, और ये वेलोसिटी पॉजिटिव है, 2.5 आई कैप अपॉन डेल्टा टी। ये कितना हो गया? π/12। तो ये 12 ऊपर चला गया, ये 10⁻⁻9 इंटू 12, और ये माइनस आ गया, ये हो गया 5। ये ठीक है, ये हो गया, ये 12 ऊपर चला गया, ये 10⁻⁻9, ये माइनस साइन है, 5 आई कैप अपॉन 5। सो इज इक्वल टू, ये हो गया 12×5 = 60 यानी -6/π इंटू 10⁻⁻8 आई कैप। इसका मतलब ये फोर्स लग रहा है बेटा इतना न्यूटन, किस डायरेक्शन में? माइनस आई कैप डायरेक्शन में ये फोर्स लग रहा है। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। ये हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। और क्वेश्चन नंबर 2 कैसे बेटा, इसको ड्रॉ कर रहे हैं हम फिगर। क्वेश्चन नंबर 2, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इस रीजन के राइट साइड में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, और वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डॉट
इस तरीके से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। And that magnetic field is 2 मिली टेस्ला। कितना भाई? 2 मिली टेस्ला। अब क्या कर रहे हैं, यहां पे एक चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्ट कर रहे हैं। यहां थोड़ा ऊपर ले लेते बेटा। इस तरीके से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जा रहा है। यह हमारा चार्ज पार्टिकल, मास इज 1 माइक्रोग्राम, 1 माइक्रोग्राम, चार्ज इज 2 माइक्रोकूलम, वेलोसिटी इसका दिया हुआ 5 मीटर पर सेकेंड, and this angle is 30 डिग्री। ये 30 डिग्री होगा। चार्ज नेगेटिव है बेटा, यानी एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, मास 1 माइक्रोग्राम, चार्ज इज 2 माइक्रोकूलम, 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। डायरेक्शन हमने दिखाया हुआ, ये एंगल 30 डिग्री दिया हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डॉट है, 2 मिली टेस्ला। फाइंड एवरेज वेलोसिटी, यहां पे हमको निकालना बेटा फाइंड average velocity of particle for time interval it is in magnetic field। जिस टाइम इंटरवल के लिए ये मैग्नेटिक फील्ड में है उसका एवरेज वेलोसिटी क्या है, ये हमको फाइंड आउट करना है। अब ये नेगेटिव चार्ज है तो चलेगा कैसे, यहां पे इस लाइन को एक्सप्लेन कर दे ऐसे। तो वेलोसिटी का ये डायरेक्शन यानी करंट का ये डायरेक्शन होगा, और करंट का ये डायरेक्शन बेटा थंब को हमने कर दिया, और मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर है तो फोर्स कैसे लगेगा, इसी के ऊपर टेंजेंट इस डायरेक्शन में लगेगा। इस लाइन के ऊपर वेलोसिटी वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें इस डायरेक्शन में, यानी जो सेंटर होगा इस लाइन पे कहीं लाई कर रहा होगा, तो इसको टेंजेंट लेके अब इसका हम सर्कुलर पाथ ड्रॉ करें तो ये कुछ इस तरीके से मूव कर रहा होगा सर्कुलर पाथ पे। ऐसे बात समझ में आ गई भाई। ये वेलोसिटी वेक्टर नेगेटिव चार्ज है तो वेलोसिटी वेक्टर इधर है तो करंट किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा। तो थंब को हमने करंट के डायरेक्शन में कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड बाहर है, थंब अब पाम के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, यानी इस वेलोसिटी के ऊपर परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में आ रहा है, यानी ये जो मैग्नेटिक फोर्स होगा जो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है इस डायरेक्शन में कर रहा है, यानी इसी लाइन पे कहीं पे सेंटर होगा। तो किसी एक पॉइंट को हम सेंटर मान लें इस लाइन के ऊपर, और एक सर्कुलर आर्क ड्रॉ करते जाए जब तक कि वो मैग्नेटिक फील्ड के इस लाइन को टच नहीं करता है। अब यहां पे देखें तो वेलोसिटी क्या होगा, टेंजेंट होगा ऐसे, जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वो ये डायरेक्शन होगा, और वेलोसिटी रहेगा कितना 5 मीटर पर सेकेंड, मैग्नीट्यूड तो वही रहेगा 5 मीटर पर सेकेंड। अब हम क्या करें, ये जो वेलोसिटी वेक्टर इस पे नॉर्मल ड्रॉ करें, और इस पे नॉर्मल ड्रॉ करेंगे बेटा तो ये दोनों यहां पे इंटरसेक्ट कर रहे, ये हो गया सेंटर। यहां पे ये 90 डिग्री और यहां पे ये
90 डिग्री। दोनों एंगल कितना भाई? 90 डिग्री। अच्छा, अब ये देखो R है तो ये भी R होगा रेडियस। अच्छा, ये पूरा 90 डिग्री, ये 30 डिग्री, यानी ये कितना होगा? 60 डिग्री। तो इस ट्रायंगल में देखिए दोनों साइड बराबर है तो ये एंगल भी बराबर होगा, यानी ये कितना होगा? 60 डिग्री। और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी ये कितना होगा? 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री हुआ। इस पॉइंट को हम A मान लें, इस पॉइंट को B मान लें। चूंकि एवरेज वेलोसिटी निकालना, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। तो डिस्प्लेसमेंट यही AB होगा बेटा, ये AB हमको फाइंड आउट करना है। इसके लिए यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया हमने ऐसे। अब हम इस AB को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले रेडियस निकाल ले। R इज इक्वल टू MV अपॉन QB। M को अभी हम देखें केजी में कन्वर्ट करें तो 10 टू द पावर -9 आएगा। और V कितना दिया बेटा? 5 मीटर पर सेकेंड। और Q कितना दिया हुआ? 2। केवल मैग्नीट्यूड पुट करेंगे चार्ज का तो 2 माइक्रोकूलम, यानी 2 इंटू 10 टू द पावर -6। और मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया? 2 मिली टेस्ला, यानी 2 इंटू 10 टू द पावर -3। ये हो गया। सो दिस इज, ये -9 तो कैंसिल आउट हो गया। 5/4 मीटर, दिस इज रेडियस। ये रेडियस आ गया। अब रेडियस आ गया तो ये डिस्टेंस हम निकाल सकते हो, उसको बाद में निकालेंगे या निकाल लेते हैं। ये पॉइंट हम C ले लें। तो AB इज इक्वल टू 2 टाइम्स AC। भाई AB क्या हो गया? AC प्लस BC, और AC BC बराबर होगा तो 2 टाइम्स AC इज इक्वल टू। अब इस AC का वैल्यू क्या होगा बेटा? ये R है तो AC क्या होगा? R cos 60 डिग्री। देखो ये वाला 60 डिग्री होगा बेटा, ये एंगल 60 डिग्री होगा ट्रायंगल का। तो AC क्या होगा? R cos 60, तो 2 टाइम्स R cos 60। सो 2R कितना है? 5/4। cos 60 1/2। सो AB हो गया 5/4 मीटर, यानी उतना ही होगा। तो इसको और एक तरीके से देख सकते थे बेटा, ये कितना है हमारा? 60 डिग्री, यानी ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, तो ये पूरा हो गया 60 डिग्री। और ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो साइड तीनों बराबर होगा। तो ये R AB भी R के बराबर होगा, वहां से भी हम देख सकते हैं। अब टाइम निकाले, कितने टाइम में ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रहा। तो सर्कुलर आर्क ये कवर कर रहा है, यानी इतना एंगल ये रोटेट किया है, इस एंगल को रोटेट किया है। अब यहां पे ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री, यानी ये है टोटल कितना? 60 डिग्री। और ये 60 डिग्री है तो ये एंगल कितना हो गया? 300 डिग्री। 300 डिग्री रोटेट किया है। तो कितने टाइम के लिए रहा अंदर? टाइम पीरियड निकाल ले। T इज इक्वल टू 2πm अपॉन QB। सो इट इज 2πm कितना भाई? 10 टू द पावर -9 अपॉन Q कितना है? 2 माइक्रोकूलम। साइन केवल हम साइन छोड़ देंगे तो 2 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू B कितना है? 2 मिली टेस्ला, यानी 2 इंटू 10 टू द पावर -3 इज इक्वल टू 2πm। ये -9 है बेटा, ये कितना? -9। तो ये -9 कैंसिल आउट हो गया, 2 कैंसिल आउट हो गया, 5/2।
ये टाइम पीरियड आ गया, यानी 360 डिग्री रोटेट करने में जो टाइम लग रहा है π/2 लग रहा है। तो 300 डिग्री रोटेट करने में टाइम कितना लगेगा बेटा? π/2 अपॉन 360 इंटू 300। ये एक जीरो कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 5 और ये हो गया 6। सो ये टाइम लगा 5π/12, इतना टाइम लगेगा। अब एवरेज वेलोसिटी हुआ क्या? तो v एवरेज केवल हम मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, डायरेक्शन आपको वहां पे दिखेगा। डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन किस डायरेक्शन में? अपवर्ड डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में एवरेज वेलोसिटी होगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है? AB अपॉन डेल्टा टी, और AB का वैल्यू क्या है भाई? 5/4 अपॉन डेल्टा टी का वैल्यू क्या है बेटा? 5π/12। तो इज इक्वल टू 5/4 इंटू 12/5π। ये 5 से ये 5 कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया 3। सो एवरेज वेलोसिटी इज 3/π मीटर पर सेकेंड। सो दिस विल बी आंसर। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जितने देर तक पार्टिकल रहेगा उस टाइम इंटरवल का जो एवरेज वेलोसिटी है दैट इज 3/π मीटर पर सेकेंड। सो दिस वाज सेकेंड क्वेश्चन। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बेटा और ज्यादा कठिन है, इन दोनों क्वेश्चन से भी टफ है वो, क्योंकि वो 3 डायमेंशनल फिगर, यानी देखो होता क्या, बहुत सारे स्टूडेंट्स का 3 डायमेंशनल फिगर बड़ा वीक होता है बेटा, यानी अपने दिमाग में वो इमेजिन कर नहीं पाते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। पहले तो हम क्वेश्चन दे दें, फिर उसको सॉल्व करेंगे। समझ में नहीं आएगा तो वीडियो को कम से कम 2-3 बार आप रिवाइंड करके देखिएगा और पूरा कंसंट्रेट होके उसको इमेजिन करिएगा जो हम समझाने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एडवांस लेवल के लिए। सो इसको पूरा कंसंट्रेट होके आपको सॉल्यूशन देखना है भाई। आप अपने से ट्राई कर सकते हैं, हो सकता है आप में से कोई बहुत ही अच्छा स्टूडेंट हो। आप वीडियो रोकिए, क्वेश्चंस देख के अपने से सॉल्व करिए और उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। क्वेश्चन ये जो दे रहे हैं ये हम हेलिकल पाथ से रिलेटेड दे रहे हैं, और क्वेश्चन ये है कि दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। ये एक्स एक्सिस है बेटा और ये वाई एक्सिस है। इस रीजन में एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो है वो है 2 मिली टेस्ला का। कितना भाई? 2 मिली टेस्ला या 10 मिली टेस्ला ले लेते बेटा, 10 मिली टेस्ला। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। अब एक पॉइंट चार्ज है, ओरिजिन से प्रोजेक्ट कर रहा है, मास 1 माइक्रोग्राम, चार्ज 1 माइक्रो कूलम, और इसको 37 डिग्री पे, ये 37 डिग्री दिया हुआ, 37 डिग्री पे 20 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट किया, 20 मीटर
पर सेकेंड। क्वेश्चन ये है, फाइंड फर्स्ट क्वेश्चन, टाइम पीरियड सेकेंड क्वेश्चन, रेडियस ऑफ हेलिक्स, जिस पाथ पे चलेगा बेटा उसको हेलिक्स कहेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, पिच ऑफ हेलिक्स। तो ये तीन चीजें हमको करनी है। पार्टिकल का टाइम पीरियड क्या है, रेडियस ऑफ हेलिक्स क्या है और पिच ऑफ हेलिक्स क्या है। तो पहले टाइम पीरियड को हम सॉल्व करते हैं बेटा। टाइम पीरियड T इज इक्वल टू 2 पाई m अपॉन QB। थियरी सारा हमने डिस्कस किया हुआ, डायरेक्ट फार्मूला लगाना है। सो 2 पाई m कितना दिया हुआ, 10 टू द पावर -9 अपॉन Q, ये 1 माइक्रोग्राम है। 10 टू द पावर -6 इंटू 2 पाई m -9 हो गया, Q हो गया 10 टू द पावर -6 और T दिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड 10 मिली टेस्ला यानी 10 टू द पावर -2। या टाइम पीरियड इसको यही ले लेते बेटा, इसको यही ले लिया जाए 1 मिली टेस्ला, तो ये 10 पर -3 हो गया। हमारा प्रॉब्लम आसान हो गया, कैलकुलेशन आसान हो गया। सो टाइम पीरियड इज 2 पाई सेकेंड। फर्स्ट प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया। इसका आंसर हम लिख देते हैं बेटा। आंसर आया है 2 पाई। ये हो गया हमारा टाइम पीरियड। अब सेकेंड पार्ट को करें, रेडियस ऑफ हेलिक्स। सो रेडियस ऑफ हेलिक्स क्या होगा, R इज इक्वल टू mv sin थीटा अपॉन QB। So m is 10 to the power -9, v is 20 sin, ये एंगल 37 ले लेते हैं। ये एंगल चेंज कर लेना बेटा, दो वैल्यू चेंज किया, ये 1 मिली टेस्ला, ये 37 डिग्री। तो ओरिजिनल क्वेश्चन से ये चेंज कर लेना 37 अपॉन Q दिया हुआ 10 टू द पावर -6 और V दिया हुआ 1 मिली टेस्ला 10 टू द पावर -3। तो ये हो गया, ये तो पूरा कट गया और ये 3/5 होगा भाई। साइन 37 कितना होगा 3/5, तो ये 12 मीटर रेडियस आ गया हमारा। सो रेडियस R इज इक्वल टू 12 मीटर। इसको भी यहां हम लिख देते हैं 12 मीटर। थर्ड क्वेश्चन, पिच ऑफ हेलिक्स। हेलिक्स का पिच क्या होगा। सो हेलिक्स का पिच निकालने के लिए बेटा, पिच का भी फार्मूला हमने बताया हुआ। पिच क्या भाई, P इज इक्वल टू 2 पाई mv cos थीटा अपॉन
क्यू बी। आप यहां से भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर हम सॉल्व करते जैसे कराया था हमने। ये क्या होगा, v cos थीटा इंटू टाइम पीरियड, क्योंकि टाइम पीरियड निकाला हो बेटा, फिर हम कैलकुलेशन क्यों करें भाई। ये चीज देखो तो ये टाइम पीरियड ही है ना, तो v कितना है 20 cos 37, टाइम पीरियड कितना निकाला भाई 2 पाई। सो इट इज 20 cos 37 क्या होगा भाई 4/5 इंटू 2 पाई। सो ये कितना आ गया बेटा, ये यहां कटा आ गया 4, 4 चौको 16 दूना 32 पाई। ये होगा हमारा पिच। सो 32 पाई, 32 पाई। क्वेश्चन हमारा ये नहीं था बेटा, क्वेश्चन तो ये तो बड़ा सिंपल लेवल है, ये मेडिकल के स्टूडेंट सॉल्व कर लेंगे। अब आगे हम इसी में जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसके दूसरे पार्ट्स हम देते हैं, और इन दूसरे पार्ट्स को करने के लिए पहले हम ये लिख देते जो जो निकाला बेटा। टाइम पीरियड आया हमारा 2 पाई, रेडियस आया है 12 मीटर और पिच आया है 32 पाई। अब इसी में दूसरे पार्ट्स देते हैं इस क्वेश्चन के, या इसको हम कर लेते क्वेश्चन नंबर 4। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, दिया हुआ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 1 मिली टेस्ला का एक पार्टिकल ओरिजिन से प्रोजेक्ट करे, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, पार्टिकल का मास 1 माइक्रोग्राम और चार्ज 1 माइक्रोकूलम। अब हमको फाइंड क्या करना, 37 डिग्री पे 20 मीटर पर सेकेंड से थ्रो किया है। फाइंड कोऑर्डिनेट्स of particle at time first question, π/2 सेकेंड, यानी π/2 सेकेंड पे कोऑर्डिनेट्स क्या, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट क्या है। सेकेंड क्वेश्चन पाई सेकेंड। थर्ड क्वेश्चन 3π/4 सेकेंड। लास्ट क्वेश्चन π/3 सेकेंड। तो ये 4 प्रॉब्लम सॉल्व करना है। होगा क्या बेटा, ये हेलिकल पाथ पे मूव करेगा। अब हेलिकल पाथ कैसा होगा इसको हम दिखा दे रहे हैं। ये इस तरीके से हेलिकल पाथ पे मूव कर रहा होगा। इन टाइम्स पे कोऑर्डिनेट निकालना है। जैसा देखे तो पिछला ही क्वेश्चन, यानी टाइम पीरियड ये होगा, रेडियस ये होगा, पिच ये होगा। इन टाइम पे इनका एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा। अब ये 3 डायमेंशनल फिगर बेटा, इसको इमेजिन करोगे तो बड़ा मुश्किल है इसका फिगर बनाया कैसे जाए, क्योंकि देखो ये जो ये एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस है, तो जेड एक्सिस इधर बाहर की ओर होगा भाई। जेड एक्सिस ये रॉड रख रहा है, ये स्ट्रिंग इस डायरेक्शन में होगा जेड एक्सिस। ये जो चार्ज पार्टिकल है हेलिकल पाथ पे मूव कर रहा, तो ये जो हेलिकल पाथ का अगर हम क्वाइल टर्न देखें तो वो टर्न किस प्लेन में लाई कर रहा होगा बेटा,
वो वाई जेड प्लेन में लाई कर रहा होगा। अब उसको हम शो कैसे करें, तो यहां पे हम शो कर रहे हैं ऐसे, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। ध्यान से देखना बेटा, क्योंकि हमको उसका पाथ बताना है। इस तरीके से सर्कुलर पाथ पे ऐसे ऐसे जा रहा होगा, भाई यही होगा ना, ऐसे 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 आगे बढ़ रहा होगा। तो वाई जेड प्लेन में ये रोटेट कर रहा होगा ऐसे। उसको हम बोर्ड पे कैसे दिखाएं, तो बोर्ड पे दिखाने के लिए हमको वाई जेड प्लेन ड्रॉ करना होगा। अब वाई एक्सिस ये लिया, जेड एक्सिस ये लिया, तो अब हम एक्स एक्सिस किधर लें, तो देखो एक्स क्रॉस वाई क्या होता है, जेड। एक्स क्रॉस वाई, जेड बाहर की ओर, तो एक्स किधर होगा, यहाँ पे बाहर की ओर होगा। एक्स एक्सिस बेटा यहाँ पे बाहर की ओर होगा। तो अब एक्स के तरफ हम फिंगर किए और वाई की तरफ बेंड किए, तो जेड एक्सिस किधर हो गया, अच्छा वो उधर हो गया, ओके। तो एक्स एक्सिस हम इधर ले लेते हैं, यानी ये हमारा जेड एक्सिस हो गया। जेड एक्सिस किधर होगा बेटा, ये होगा जेड एक्सिस। अगर इधर हम जेड एक्सिस ले ले, अब हमारा एक्स एक्सिस किधर है, इसको हम दिखा रहे हैं क्रॉस से। देखो ये जो हम ये क्रॉस वाला जो डायरेक्शन है ये एक्स एक्सिस है, डॉट यार, डॉट। ये क्या है भाई, एक्स एक्सिस का डायरेक्शन है, यानी एक्स बाहर की ओर है। एक्स किधर है बेटा, बाहर की ओर। तो एक्स क्रॉस वाई, यहां से हम दिखा रहे हैं एक्स बाहर की ओर है, तो एक्स क्रॉस वाई कर रहे हैं, तो ये जो थंब का डायरेक्शन होगा ये क्या होगा, जेड एक्सिस का डायरेक्शन होगा। अब ये चार्ज पार्टिकल मूव कैसे कर रहा होगा, इसको हम देखें, तो इसका ये वाला जो वेलोसिटी कंपोनेंट होगा वो कितना होगा, 20 cos 37, 4/5 यानी 16 मीटर पर सेकेंड, 16 मीटर पर सेकेंड। और ये वाला कंपोनेंट कितना होगा भाई वेलोसिटी का, ये होगा sin 37 यानी 3/5। तो 3/5 इंटू 20 यानी 12 मीटर पर सेकेंड। इस 16 मीटर पर सेकेंड के वजह से जो सेंटर है एक्स एक्सिस, जो पार्टिकल है वो इस डायरेक्शन में मूव करे, एक्स डायरेक्शन में। और 12 मीटर पर सेकेंड की वजह से किस पे चलेगा भाई, सर्कुलर पाथ पे। वो सर्कुलर पाथ कैसे ड्रॉ करेंगे बेटा, तो B क्रॉस V, सर्कुलर पाथ किस तरीके से होगा, B क्रॉस V। यहां पे हम देखें तो B का डायरेक्शन क्या है, बाहर की ओर। B का डायरेक्शन क्या है, बाहर की ओर, क्योंकि एक्स एक्सिस बाहर की ओर है ना। तो B को हम दिखा रहे हैं बाहर की ओर, यानी मैग्नेटिक फील्ड डॉट से दिखाएंगे। ये हमने दिखा दिया। तो ये हो गया B बाहर की ओर, और जिसके वजह से सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, क्योंकि ये जो 60 मीटर पर सेकंड है ये भी बाहर की ओर है, इसके वजह से तो सर्कुलर पाथ पे चलेगा नहीं। सर्कुलर पाथ पे इस वेलोसिटी की वजह से जो किधर है, वाई एक्सिस के लॉन्ग 12 मीटर पर सेकेंड। तो अब सर्कुलर पाथ कैसा होगा, ये है बी का डायरेक्शन बाहर की ओर और वी इस डायरेक्शन में, तो v क्रॉस b का डायरेक्शन होगा, ये v क्रॉस b, ऐसे हो गया ना, v क्रॉस b, यानी थंब के डायरेक्शन में। ये देखो v, ये हो गया v क्रॉस b, थंब के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, यानी इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा बेटा। तो जिस सर्कुलर पाथ पे ये मूव करेगा वो कैसा होगा, वेलोसिटी का ये डायरेक्शन है और मैग्नेटिक फोर्स इधर लगेगा, तो ये ऐसे बेंड करना स्टार्ट करेगा। क्या होगा भाई, इस तरीके से बेंड करना स्टार्ट करेगा, और इस तरीके से बेंड करेगा बेटा, तो इसका जो सर्कुलर पाथ होगा वो कैसा होगा, इसको हम दिखा रहे हैं।
ऐसे, जो सर्कुलर पाथ होगा वो ऐसा होगा बेटा, इस तरीके से। इसको ध्यान से समझो, फिर से एक बार हम डिस्कस कर रहे हैं। वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, तो फोर्स किधर लगेगा? एक तो हम V क्रॉस B कर सकते हैं, तो V इधर है और क्रॉस B, यानी फोर्स इधर लगेगा, फोर्स इधर लगेगा, तो ये मैग्नेटिक फोर्स इधर लग रहा है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा, यानी ये ऐसे बेंड करना स्टार्ट करेगा। दूसरा हमने तरीका बताया था, ये B का डायरेक्शन और ये I का डायरेक्शन। तो देखो B इधर है और I ऊपर की ओर है, पॉजिटिव चार्ज, यानी फोर्स किधर लगेगा? इधर लगेगा, तो इधर लगेगा फोर्स, यानी फोर्स टुवर्ड सेंटर लगेगा, यहीं कहीं पे इसका सेंटर होगा। ये हो गया सेंटर, और ये सेंटर रेडियस कितना हमने निकाला बेटा? 12 मीटर। इसको यहां पे हम दिखा रहे हैं, ये सेंटर है और ये रेडियस है 12 मीटर। 12 मीटर। अब ये इस तरीके से रोटेट करना स्टार्ट करेगा और आगे भी बढ़ता रहेगा एक्स एक्सिस की तरफ। तो पहला क्वेश्चन हम करते हैं, फर्स्ट पार्ट, π/2 सेकेंड पे। यहां से ये चला, टाइम पीरियड कितना है? 2π सेकेंड, यानी यहां से एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में यहां पे आएगा 2π सेकेंड में। तो π/2 सेकेंड पे कहां पे होगा बेटा? यहां पे होगा, यहां पे होगा π/2 सेकेंड पे, यहां पे पाई सेकेंड पे, यहां पे 3π/4 सेकेंड पे होगा, और फिर 2π सेकेंड पे यहां पे होगा। तो फर्स्ट पार्ट हम करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या हो गया? π/2 सेकेंड पे ये यहां पे होगा, तो y कोऑर्डिनेट कितना होगा? रेडियस के बराबर, और z कोऑर्डिनेट निगेटिव होगा रेडियस के बराबर। ये पार्टिकल यहां पे, तो z कोऑर्डिनेट ये हो गया, y कोऑर्डिनेट ये हो गया, और x कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा? x कोऑर्डिनेट होगा उस टाइम में 16 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, तो x कोऑर्डिनेट होगा 16 इंटू कितना भाई? π/2, π/2 यानी 8π। अब हम सारे कोऑर्डिनेट्स लिखे फर्स्ट क्वेश्चन का, तो 8π, यूनिट सारे का मीटर है, y कोऑर्डिनेट 12, रेडियस यही है ना, रेडियस कितना है? 12 मीटर, और z कोऑर्डिनेट कितना होगा बेटा? -12। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट करें तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा? 16 मीटर पर सेकेंड से चल रहा, और कितने टाइम के लिए चला? पाई सेकेंड के लिए, तो इंटू पाई, सो ये हो गया 16π। अच्छा, अब पाई सेकेंड पे होगा कहां पे? देखो ये पूरा टाइम लग रहा है 2π, तो यहां पे होगा π/2 सेकेंड पे उसका 1/4, और यहाँ पे पाई सेकेंड पे हाफ, और यहाँ पे कितने पे होगा बेटा? 3π/4 सेकेंड पे, और यहाँ पे फिर 2π सेकेंड पे। तो पाई सेकेंड पे यहाँ पे होगा, तो y कोऑर्डिनेट क्या हो गया? 0, और z कोऑर्डिनेट क्या हो गया? -2r। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 16π, 0, -24, सारा यूनिट मीटर में। थर्ड क्वेश्चन करें तो x कोऑर्डिनेट क्या होगा? वेलोसिटी 16, टाइम कितना चला? 3π/4, यही है ना, 3π/4। तो ये हो गया 12π। कितना हो गया भाई? ये 4 चौक 16, 3π/4। कुछ गड़बड़ तो नहीं किया बेटा? क्योंकि x कोऑर्डिनेट तो इस वाले से तो बढ़ ही जाएगा ना यार, ये कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया? वेलोसिटी x डायरेक्शन में 16, तो 16π, 8π, और ये 16 π/2, ये तो ये कितना हो गया? 4 और 4 तिहाई 12π।
और ये कितना है पाई, तो 2 पाई पाई, क्या गड़बड़ हो रहा है भाई, 2 पाई टोटल टाइम है तो 2 पाई का 1/4 और 2 पाई का हाफ, और अच्छा ये नहीं होगा बेटा, इस क्वेश्चन को हम चेंज कर दे रहे हैं, ये है 6 पाई, क्वेश्चन को हम चेंज कर दे रहे हैं 6 पाई बाई 4, तो 6 पाई बाई 4 पे यहां पे होगा भाई, 6 पाई बाई 4, ये टोटल टाइम पीरियड 3t/4 लेंगे ना, तो t ये है तो 3t/4 ये हो गया, तो ये थर्ड क्वेश्चन का करेक्शन कर लीजिएगा बेटा, इस पे हमने पूछा, तो ये इससे कट गया, तो ये कितना हो गया 4 चंग 24, 24 पाई। अब y कोऑर्डिनेट क्या होगा -12 और z कोऑर्डिनेट -12, तो ये हो गया 24 पाई माइनस r यानी 12 -12, ये हो गया बेटा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमने करेक्शन किया है टाइम का, इस टाइम पे निकालना है। फोर्थ में देखे बेटा, तो फोर्थ क्वेश्चन अब करते हैं, और फोर्थ क्वेश्चन के लिए ये सब हम इरेज कर दे रहे बेटा। फिगर थोड़ा सा हमको नया ड्रॉ करना पड़ेगा क्योंकि उसमें बहुत सारा डाटा हमने लिख दिया तो वो समझ में नहीं आएगा आपको, इसलिए नया फिगर हम ड्रॉ करते हैं। और ये इस तरीके से था, ये y एक्सिस, ये z एक्सिस और x एक्सिस हमारा डॉट है, ये डॉट x एक्सिस। फिगर हमने बनाया था कि ये सर्कुलर पाथ जो होगा वो इस तरीके का होगा, ऐसे होगा, यहाँ पे सेंटर है, रेडियस 12 मीटर वो हमने दिखाया हुआ है। कह रहा कि इस टाइम पे कहां पे होगा पार्टिकल, उसका एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट का क्या होगा। तो 2 पाई सेकेंड में कितना घूम रहा है बेटा 360 से, तो 1 सेकेंड में कितना घूमेगा 360/2 पाई, तो π/3 सेकेंड में कितना घूमेगा, π/3 सेकेंड में कितना घूमेगा 360/2 पाई इंटू π/3, ये पाई से पाई कट गया, ये आ गया 60 डिग्री। 60 डिग्री से रोटेट किया होगा पार्टिकल, यानी ये यहां से चला 60 डिग्री से रोटेट किया, ये हमने बना दिया, ये है हमारा 60 डिग्री। अब देखो y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट होगा क्या बेटा, तो y कोऑर्डिनेट तो ये होगा, ये होगा हमारा y कोऑर्डिनेट, और z कोऑर्डिनेट क्या होगा बेटा, तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, ये होगा हमारा z कोऑर्डिनेट, रेड से हम इस कलर से दिखा रहे हैं, ये हमारा z कोऑर्डिनेट है, ये हमको निकालना है, ये निकालना है, ये निकालना है। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले तो x कोऑर्डिनेट निकालें, और x कोऑर्डिनेट क्या होगा भाई, वेलोसिटी इन x डायरेक्शन इनटू टाइम, तो वेलोसिटी इन x डायरेक्शन है 16 मीटर पर सेकेंड इनटू टाइम कितना बेटा π/3, π/3, तो ये हो गया 16 π/3। y कोऑर्डिनेट कितना होगा, फिगर से हम देखें तो ये रेडियस 12 मीटर है, y कोऑर्डिनेट ये होगा, यानी ये चीज हमको निकालना है,
और ये कितना होगा बेटा, ये 60 डिग्री है, तो ये साइन 60 हो गया, 12 साइन 60, 12 साइन 60, और साइन 60 √3/2 यानी 6√3 मीटर। जेड कोऑर्डिनेट कितना होगा, तो देखो जेड एक्सिस इधर है बेटा, तो वो तो नेगेटिव होगा इसलिए माइनस साइन दे दिया, और कितना होगा, दिस माइनस दिस क्या है आर, और ये क्या आर कॉस थीटा, ध्यान देना बेटा, आर 1 माइनस कॉस थीटा। समझ में आ रहा है, नेगेटिव साइन लिया इसलिए क्योंकि माइनस जेड एक्सिस है, और होगा कितना ये, तो ये पूरा यहां से यहां कितना है आर, ये हो गया आर, और यहां से यहां ये कितना है आर कॉस थीटा, तो जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा, आर माइनस आर कॉस थीटा, सो माइनस आर है 12 इन ब्रैकेट 1 माइनस कॉस 60 1/2, सो ये कितना हो गया बेटा, ये 1/2 माइनस 6, सो आंसर हो गया 16π/3 6√3 -6, ये हो गया बेटा सॉल्यूशन। तो ये 3 क्वेश्चंस हो गए, ये बल्कि 4 क्वेश्चन कहते हैं जिनको हम डिस्कस करना चाहते थे। पाथ ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए आप इस वीडियो को देख के कमेंट जरूर करिएगा बेटा, ये क्लास कैसे लगा। अगर आप अच्छा कमेंट करेंगे तो हम आगे भी ऐसे क्वेश्चंस डिफरेंट टॉपिक्स पे देते रहेंगे। सो थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन इन द होल क्लास। वी विल मीट अगेन ऑन नेक्स्ट टर्न। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ and study hard. Your study is very necessary to make you great and to make your selection in IIT and NEET. So thank you again. Sayonara, Godspeed and bon voyage.